चला चालू करू. आले सगळे. लेट मी शेयर द स्क्रीन. एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे थे स्प्रिंग में, राइट? फाइन. आगे बढ़ते हैं आज. हमारा वर्क स्पेस. लेट मी क्रिएट अ प्रोजेक्ट दैट इज स्प्रिंग मेवन प्रोजेक्ट. ओके. उसके अंदर हमने प्राइमरी देखा था, कुछ तो क्वालिफायर देखा था, एंड कुछ चीजें बची थी. ओके. स्प्रिंग वन इसके अंदर करते हैं आज से सारी चीजें. स्प्रिंग वन कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन, एनोटेशन में हमारा बचा था. हाउ वी कैन डू दैट. सो रिकैप करके फटाक से आगे बढ़ते हैं. आपका रिकैप भी हो जाएगा, आपने रिकॉर्डिंग भी देखी होगी. ठीक है. स्प्रिंग वन हमने कुछ तो ऐसी चीजें की थी गाइस. हमने बेस पैकेज क्या था, सब पैकेज क्या था, ये चीजें समझी थी. लेट में राइट क्लिक न्यू, एक क्लास बनाता हूं मैं. कॉम डॉट आदि एंड जावा के अंदर दैट इज कॉन्फ़िग क्लास हमें बनाना पड़ता है, अगर आपको याद आ रहा है. कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्फ़िग क्लास हमें चाहिए. देन इसके अंदर पॉम डॉट एक्सएमएल में हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट, राइट? मेवन रिपोजिटरी, मेवन रिपोजिटरी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, एंड सर्च करते आपको ये मिल जाएगी. ओके. टेक द वर्जन, एनी वर्जन यू कैन टेक, कॉपी एंड पेस्ट हियर. डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर आपको ये डालनी है. ओके. फाइन. इस कॉन्फ़िग क्लास हेलो. के ऊपर एनोटेशन कौन सा होता है रे? कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन. वेरी गुड. कॉन्फ़िगरेशन देन कंपोनेंट स्कैन. अब इसके यूज आपको पता चल गए होंगे. व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट स्कैन. सब पैकेज ऐसे बनाते हैं. मेन पैकेज के ऊपर क्लिक करो, डॉट करके लिखो यहाँ पे. चलो, डाव हमने बनाया था माई एसक्यूएल रिपोर्ट डाव. अगर आपको याद नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा. देन हमने बनाया था ओरेकल डाउन. ओरेकल रिपोर्ट डाव. वेरी गुड. ओरेकल रिपोर्ट डाव. बेसिकली ये जो थे ना, ये आईएमपीएल के अंदर अंदर थे. डाव आईएमपीएल, राइट? और इस डाव यस. के अंदर हमने बनाया था इंटरफेस. इंटरफेस. यस, रिपोर्ट डाव. रिपोर्ट डाव. ओके. एंड आईएमपीएल के अंदर ये माइस्क्यूएल रिपोर्ट डाव भी था. इसको भी हम ऐसे क्या करते हैं, इधर लाते हैं. ओके. चलो. रिपोर्ट डाउ के अंदर एक मेथड थी, दैट इज वॉइड गेट अ रिपोर्ट. गेट अ रिपोर्ट. ओके. एंड देन हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था माई एसक्यूएल एंड ओरेकल में. वेरी गुड. सबकी पढ़ाई हाई लेवल पे चल रही है, अच्छी बात है. यहाँ पे मैसेज हम देंगे, दैट इज रिपोर्ट, गेटिंग रिपोर्ट, गेटिंग रिपोर्ट फ्रॉम माई एसक्यूएल डीबी. एंड सेम चीज हमें इम्प्लीमेंट करनी है ओरेकल में. implement report DAO, and the method is this one, getting report from Oracle DB. Very good. Then हमारे पास एक सर्विस था, रिपोर्ट सर्विस, न्यू क्लास न्यू पैकेज डॉट सर्विस. दिस सब पैकेज, राइट? रिपोर्ट सर्विस. तो 2 मिनट में हमारा एप्लीकेशन रेडी हो चुका है. ओके. एंड यहाँ पे मेथड दी गई, दैट इज समथिंग कॉल्ड पब्लिक वॉइड जनरेट रिपोर्ट. जनरेट रिपोर्ट, राइट? इंटरफेस का रेफरेंस बनाओ ना सर. यस, इंटरफेस का रेफरेंस भी बनाना है, सही है. रिपोर्ट डाव, रिपोर्ट डाव डाव, राइट? एंड देन वी आर गोइंग टू वायर भी कॉल लगाओ. डाव डॉट गेट रिपोर्ट. ओके. एंड देन यहाँ पे हम ऐसे देते हैं, रिपोर्ट जनरेटेड, रिपोर्ट जनरेटेड, रिसिप्ट प्रिंटिंग और समथिंग प्रिंटिंग रिसिप्ट, वॉट एवर जो आपको लिखना है, डमी मैसेज आप लिख सकते. ओके. तो ये डाउ में इंजेक्शन कैसे होगा, उससे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, बिन बनाने के लिए हमने ऐड किया था रिपोजिटरी. देन यहाँ पे भी ऐड किया था रिपोजिटरी. याद आ रहा है? Yes. This annotation is used to create the bean of your class. This annotation is also create the bean. Service annotation is also create the bean. Service. Okay, fine. Then text class हम बनाते हैं.
टेस्ट क्लास हम बनाते नॉर्मली आधे एंड जावा के अंदर ही, कहीं भी बना सकते हो। दिस इज जस्ट टेस्ट योर एप्लीकेशन। आईओसी को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट आईओसी? एप्लीकेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, न्यू annotation, एनोटेशन। वेरी गुड। annotation action. कॉन्फिग क्लास का config रेफरेंस dot यहाँ पे दे class. दो। चलो, यहाँ से गेट करो, गेट बिन report service. I want to get the report service object, so I am getting the report service object. So I am getting the report service bean, आप इसको बोलते हो या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। स्प्रिंग की भाषा में बीन बोला जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जावा की भाषा में ऑब्जेक्ट बोला जाता है, स्प्रिंग की भाषा में बीन बोला जाता है। आपको भाषाएं समझ में आती है? हेलो, Yes, भाषाएं, sir. राइट? यस, हाँ, नहीं तो मतलब एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है ना। भाषाएं, ठीक है। सर्विस डॉट जनरेट रिपोर्ट, जनरेट रिपोर्ट। ओके, अब जैसे मैं कॉल करूंगा, डाउ के अंदर नल मिलेगा हमें, बिकॉज इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इंजेक्ट नहीं किया है हमने। सो हाउ टू इंजेक्ट? फील्ड लेवल इंजेक्शन कैसे होता है? जस्ट पुट हियर एटो वाइड, तो वायर राइट, और ये डाउ मैच करेगा इस ओरेकल रिपोर्ट। डाउ के रिपोजिटरी को आपने क्या नाम दिया? इसको मैंने डाउ दे दिया और इसको नाम दे दिया मैंने लेट सपोज एबीसी। सो जहाँ पे डाउ मैच होगा वो इंजेक्ट करेगा। अब डाउ कहाँ पे मैच होगा? ओरेकल रिपोर्ट डाउ ओरेकल में। सो इट विल इंजेक्ट द बाय नेम इंजेक्शन, यहाँ पे हो जाएगा, ओरेकल का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, गेटिंग डेटा फ्रॉम ओरेकल। देन हमने देखा क्वालिफायर। क्वालिफायर से हम खुद का नेम दे सकते हैं भाई इसको, @क्वालिफायर। क्वालिफायर हम इसको बोल सकते हैं भाई मुझे नाम देना है आदि। अब जहाँ पे आदि मैच होगा वही इंजेक्ट होगा। लेट सपोज ये बोल रहा है, ये बोल रहा है मैं ओरेकल हूँ, और ये बोल रहा है मैं माइस्क्ल हूँ। तो आदि कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है। अगर अभी आप रन करोगे तो आपको बोलेगा भाई किसको इंजेक्ट करूँ, वो तो बता। इंजेक्शन करना है, बट मुझे दो मिल रहे। लुक एट दिस, एक मिल रहा है ओरेकल, एक मिल रहा है मुझे समथिंग कॉल्ड माइस्क्ल। तो हम यहाँ पे देंगे किधर गया रिपोर्ट सर्विस, यहाँ पे हम देंगे माइस्क्ल को इंजेक्ट कर दे। अब माइस्क्ल जहाँ पे मैच होगा वही इंजेक्शन आपको मिलेगा, दैट इज माइस्क्ल की बीन इंजेक्ट होगी। माइस्क्ल की बीन इंजेक्ट होगी। लुक एट दिस, इफ यू राइट हियर ओरेकल, ओरेकल मैच होगा जो हमने नाम दिया है ओरेकल। ओके, सो इट विल क्वालिफाई द बीन। ये क्या आ गया रे बीच में? यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, इधर भी नहीं जा रही है। ठीक है, मत जा भाई, हम राइट क्लिक करके रन करते ओरेकल। अब गाइज ये जो इंजेक्शन हो रहा है, ओए, ये हो रहा है फील्ड लेवल। आई डोंट वांट दिस इंजेक्शन, आई डोंट वांट दिस इंजेक्शन, आई विल कमेंट आउट दिस। मुझे ये इंजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कंस्ट्रक्टर। क्रिएट द कंस्ट्रक्टर, राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। कंस्ट्रक्टर बन गया ना सर? ये देखो कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बन गया। अभी कंस्ट्रक्टर से इंजेक्शन करेगा। इफ यू रन यूर कोड नाउ, अब ये फिर से बोलेगा इंजेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ मुझे, बट मुझे दो मिल रहे हैं भाई। देखो ये क्या बोलेगा, मुझे दो मिल रहे, एक्सपेक्टेड सिंगल बट फाउंड टू माइस्क्ल ओरेकल। तो किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइमर ही करना पड़ेगा। गो ऑन द क्लास एंड जस्ट राइट प्राइमरी एनोटेशन, फिनिश। ओरेकल बन गया प्राइमरी, इट विल गेट द प्रायोरिटी। ओरेकल बिन इंजेक्ट होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक एट दिस, ओरेकल इज गोइंग टू इंजेक्ट। व्हाई? कंस्ट्रक्टर से इंजेक्शन हो रहा है, ये बात ध्यान से सुनो। ये कॉल हो रहा है, यहाँ पे मैसेज लिख के देखो, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, सुपर पहली स्टेटमेंट होता है, हटा ही देते हैं इसको, क्या ही करना है। ओके, इफ आई रन दिस कोड, कंस्ट्रक्टर इज गेटिंग कॉल और नॉट, लुक एट दिस। बट गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले रहे हो तो ये हो रहा है, बट यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट भी कंस्ट्रक्टर चाहिए। अब कौन सा कॉल होता है ध्यान से देखो, आपका इंजेक्शन होगा या नहीं होगा। इफ आई शो यू, ये चीज इंटरव्यू में पूछी जाती है। अरे भाई सिस्टम डॉट आ जाना, हाँ, ये 0 परम कंस्ट्रक्टर है, राइट, और ये नीचे वाला 1 परम कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज लेगा ना सर? देखो होता क्या है वही बताना है मुझे। इस केस में आईओसी किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? आईओसी कॉल करेगा इस कंस्ट्रक्टर को जिसका नाम है 0 परम। आपका इंजेक्शन नहीं होगा मेरे दोस्त, लुक एट दिस, 0 परम कंस्ट्रक्टर कॉल, इसलिए डाउ के अंदर कुछ भी नहीं चला गया। तो अगर ध्यान से सुनना है, अगर आपके पास ये नहीं होता है
तो भाई आईओसी को कुछ ऑप्शन है क्या, इसको ही कॉल करना पड़ेगा, सही कि नहीं? तो Yes. इस केस में आईओसी क्या कर रहा है, पैरामीटराइज को कॉल कर रहा है। देखो देखो, बट ऐसी भी रिक्वायरमेंट आती है भाई, आपको बोला जाता है हमें ये भी रखना है, ये भी रखना है। तो इस केस में आईओसी इसको कॉल कर रहा है, हमारा इंजेक्शन हो नहीं पा रहा है। तो इस केस में आपको आईओसी को बताना है, अरे ये आईओसी इसको काय को कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर। तो ये कैसे बताना, कंस्ट्रक्टर के ऊपर एक्टो वाइड लिखना। अब आईओसी क्या करेगा पता है, आईओसी को ये दिख जाएगा, बट आईओसी बोलेगा भाई मेरे को इसको कॉल करने के लिए बोला गया है। अब आईओसी जैसे ही एक्टो वाइड लिखा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इग्नोर करेगा। लुक एट दिस, आ गया वन पैरम कंस्ट्रक्टर। बट उसके लिए आपको एक्टो वाइड लिखना बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? इसको आईओसी इग्नोर करेगा जब आप एक्टो वाइड लिखोगे। डू एबल टू फॉलो मी? इग्नोर पता है आपको इग्नोर करना क्या होता है? अच्छे से पता है सर। Yes, sir. जैसे ही एक्टो वाइड लिखा, आईओसी ने इसको इग्नोर किया। जैसे ही आदमी के अंदर एटीट्यूड आता है, वो इग्नोर करता है। एक्टो वाइड एटीट्यूड सेम ही चीजें लग रही है कि नहीं आपको? एवरीवन, 19 आईओसी इसको कब इग्नोर कर रहा है, बोलो बोलो ना भाई फटाक से। जैसे हमने एटो वाइड ऑटो वर्ड एनोटेशन डालो। अगर एटो वाइड नहीं होता है तो क्या हो रहा है, ये कॉल हो रहा है रे बाबा। इसलिए इसको एटो वायर लिखना जरूरी है, तभी इग्नोर होगा ना, नहीं तो इग्नोर कैसे हो गया? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? हाउ आईओसी चूजिंग द कंस्ट्रक्टर? बाय डिफॉल्ट इट इज गिविंग द प्रायोरिटी टू द डिफॉल्ट वन, but whenever we are adding the auto void on particular constructor, it is give the priority to this one. ये बोल रहा है भाई इसको प्रायोरिटी देनी है, मुझे auto void लिखा है, ओके। बट गाइज अगर ये होता ही नहीं तो इसकी जरूरत है क्या? नहीं है, ये सीधा इसको ही कॉल करेगा, राइट? ये बोलेगा भाई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मुझे इसको ही कॉल करना पड़ेगा। तो ऑटो वाइड कब लिखना है इसके ऊपर बोलो, जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए, ये भी चाहिए और इसको कॉल करना है तब। एनी क्वेश्चन? नो। Okay, what is the constructor injection, guys? Constructor injection, when auto void is required, when auto void is not required, ये पता चला। दोनों केस में इंजेक्शन होता है। auto void is required when the default constructor is you want. If you don't want default constructor, auto void is not required. इंग्लिश समझ में आ रही है? हिंदी में, जब आपको डिफॉल्ट वाला चाहिए तब आपको ऑटो वाइड लिखना ही पड़ेगा इसको कॉल करने के लिए। जब डिफॉल्ट नहीं चाहिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मराठीमध्ये डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर पाहिजे असेल तर भाऊ ऑटो वाइड लिहावं लागतं, जर नसेल पाहिजे तर लिहायची गरज नाही। 3च लँग्वेज येतात मला। चलो, सो कंस्ट्रक्टर लेवल इंजेक्शन खत्म। नाउ आई वांट टू इंजेक्ट माय ऑब्जेक्ट यूजिंग सेटर। क्रिएट द सेटर, गो हियर, सोर्स एंड सेटर, गेटर सेटर। हॅलो सर। सेटर, हाँ यस बोलो। सर ते STS ऍप्लिकेशन डाउनलोड झाले का तुमच्याकडे? यस हाँ यस झालं, यस लुक ॲट दिस। त्याच्यामध्ये मॅम प्रोजेक्ट क्रिएट करा ना प्लीज, कारण त्याच्यामध्ये ना तो पाथ येतोय का SRC मेन जावा, ते माझ्याकडे तर शो नाही होते। ओके, सो दॅट्स वाय तुम्ही तुमच्याकडे एकदा बघता का प्लीज? आणि सर आज असं पण तुम्ही काय हॅलो डाऊट सेशन घेणार होते तुम्ही आज असं पण? अरे लगेच डाऊट माझा बोल ना, बोल बोल बोल। माझा पण प्रॉब्लेम येतोय सर त्याला। लगेच डाऊट सेशन मित्रांनो, लेक्चर कॅन्सल, डाऊट सेशन इज गोइंग ऑन। हा चला, सी तुम्हाला मेवन प्रोजेक्ट बनवायला प्रॉब्लेम येतोय तर लगेच लुक ॲट दिस, क्लिक ऑन द फाइल, न्यू, गो टू द मेवन प्रोजेक्ट, go to the Maven project, create a simple Maven project. Look at this, give the name Spring1, okay, give the name Spring1, okay, and finish. Project is created, guys. Everything is coming. सर तुमच्याकडे शो होतंय, माझ्याकडे ना SRC देन मेन असं होतंय, म्हणजे पाथ तो नाही येत आहे। शेयर द स्क्रीन। चलो डाउट सेशन गाइस कंटिन्यूइंग। हमारा वैसे भी टॉपिक हो चुका है, सेटर इंजेक्शन बचा है, देख लेंगे बाद में। चलो स्क्रीन शेयर करो फटाफट सबके, जिसके भी डाउट्स आ रहे हैं, और डाउट पूछो। अब डाउट सेशन इज गोइंग ऑन, अब बोलना है आपको। सर स्क्रीन इज विजिबल? यस यस यस, विजिबल गाजर, गो अहेड।
ओके, ये देखो राइट। मैंने किया है, लेकिन इसमें देखो ऐसे आ रहा है मेन देन, ऐसा नहीं चाहिए ना। डिलीट द प्रोजेक्ट, क्रिएट द यस, अगेन, डिलीट करो, फिर से देखो एक बार। न्यू, ओके, मेवन प्रोजेक्ट, क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, ओके ओके ओके, करूँ अभी? हाँ यस, फिनिश। ये देखो ये एरर आ रहा है। अरे यार, रुको 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 रुको, could not calculate build plugin creating project spring. असं काय आहे? आणि हाच इश्यू सर इक्लिप्सला पण हाच इश्यू येत होता जेव्हा मी प्रोजेक्ट क्रिएट करत होते. एकच मिनिट मला वाचू दे, एक मिनिट. फॉलोइंग आर्टिफॅक्ट कुड नॉट रिझॉल्व, प्लगइनचा प्रॉब्लेम येतोय, फेल ट्रान्सफर फ्रॉम रेपो, catch the local repository, not attempting until the update to internal sender, could not transfer artifact. ओके, हा तुझ्या याचा प्रॉब्लेम, M2 रिपॉझिटरीचा काहीतरी प्रॉब्लेम. डिटेल्स मध्ये जाते, तर डिटेल्स दिले, क्लिक ऑन द डिटेल्स. ओके, खाली तेच आलंय का? हे बघा. कुड नॉट, ओके ओके, राहू दे. सर मला पण हाच प्रॉब्लेम आलता, हां तर ते मी सॉल्व्ह केला. त्याच्यामध्ये आपल्याला तर HP म्हणजे आपलं मेन फोल्डर आहे ना, त्याच्यामध्ये जाऊन ते M2 फोल्डर डिलीट करायचं. त्यावेळेस व्हायला हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह. माझा हा सॉल्व्ह झाला सर. तेच मी सांगणार होतो हिला, आता M2 फोल्डर डिलीट करायचा. तुझी स्क्रीन शेअर करतो का? तुला पण सेम इश्यू येतोय ना? तुझी स्क्रीन एकदा शेअर कर ना, मीन्स म्हणजे समजून. काजल, त्याचा प्रॉब्लेम झाला सॉल्व्ह, तुझा सॉल्व्ह करायचा, तुझी स्क्रीन शेअर राहू दे. हो का? त्याला नाही झाला ना, तो बोलतोय ना, म्हणजे नाही झाला करून. झाला ना. नाही तो झाला सर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह. आता तर हे ज्यावेळेस आपण डिपेंडन्सी इंजेक्ट करतो तो येत नाही, नंतर करतो. ठीक आहे, बघू आपण ते. काजल काय कर, तू याच्यामध्ये जा, तुझ्या फोल्डर मध्ये जा, फाईल फोल्डर मध्ये जा, त्याच्यात इक्लिप्स शोध. इक्लिप्स कुठं असेल माहित आहे? सी ड्राईव्ह वरती जा. बरोबर आकाश, सी ड्राईव्ह मध्येच असतं ना? सी ड्राईव्ह वरती जा, युजर्स मध्ये जा, देन पब्लिक का ऍडमिन जा, बरं जा पब्लिक मध्ये, ऍडमिन मध्ये जा, नाही सर ह्याच्यामध्ये पण ऍडमिन मध्ये जा. ओके, हा वेट, ते M2 फोल्डर दिसतंय ना, त्याला सिलेक्ट कर, शिफ्ट प्लस डिलीट दाब, शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट आणि डिलीट. तसं नाही. एक मिनिट. हा, सिलेक्ट, शिफ्ट, डिलीट, हा, परमनंटली डिलीट. ओके, व्हेरी गुड. ओके, ते P2 पण डिलीट कर, थांब, P2 पण कर, ते त्याचाच भाऊ आहे. डिलीट. बघा मित्रांनो, एवढं डाउनलोड होतं इंटरनेटवरून आपल्या लॅपटॉपमध्ये, आपल्याला कळत की नाही. ओके, वेट. और किसी को आ रहा है ये दिक्कत, तो आपको भी, आपका भी सॉल्व होगा. नहीं तो आपका कुछ अलग दिक्कत है, वो भी बताओ, बिकॉज आज पूरी दिक्कत ही सॉल्व करनी है. ओके, हाँ, आता जान परत बनव प्रोजेक्ट. किसी को अगर दिक्कतें नहीं है गाइस, यू कैन लीव. आज जस्ट यही होने वाला है, ठीक है? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप जाके आराम से मतलब खाना पीना खा के आराम से का रूटीन फॉलो करो. ओके, परत बनव, बघू आता काय होतंय. नाव वेगळं दे. तू प्रोजेक्ट डिलीट करताना एक चुकीच्या पद्धतीने डिलीट केला, ते मला तुला सांगायचंय. तू करू का सर, इथे चालेल का? हा चालेल, तू कर, खाली पण तूच कर. हा कर. ओके, येस. पण तो थांब, बनवतोय प्रोजेक्ट, खाली 0% दिसतंय मला, थांब जरा. प्रोजेक्ट इज क्रिएटिंग प्रोजेक्ट स्प्रिंग 2, बघ राईट साईडला दिसत असेल. 071. थांब, होऊ दे, पूर्ण होऊ दे त्याला. आता चेक कर. येस. बनला. आता तुझं होईल. आकाश, दाखव तुझा प्रॉब्लेम. हा सर.
ते काजल आधीच्या इक्लिप्सला हाच प्रॉब्लेम होता माइट बी. काय म्हणता सर? आधीच्या तुझ्या इक्लिप्सला द्यायचं याचा ना प्रॉब्लेम हाच होता, M2 फोल्डर डिलीट करावं लागत होतं. ठीक आहे, कर आता. हा आकाश हा सर केलं. काय येतोय प्रॉब्लेम दाखव. ह्याच्यामध्ये सर ज्यावेळेस आपण pom.xml मध्ये डिपेंडन्सी टाकतोय ना, तर त्या हे होत नाहीत. सगळ्याच प्रोजेक्ट मध्ये एरर आहेत भाऊ, खतरनाक नाही ते मी बरोबर म्हणजे त्याच बनवल्यात सर. एकच प्रोजेक्ट खूप वेळेस ट्राय करून बनवल्या. आता ही डिपेंडन्सी टाकतोय ना आपण, तर इथं बघा ना, हे मार्विन डिपेंडन्सीज येत नाहीत, फक्त JRC मेन ह्याच्यात येते. अच्छा, असा विषय आहे का? थांब. एकच मिनिट. मागच्या प्रोजेक्टला पण तसंच होतंय का सगळं? हा हे आजच बनवले तुम्ही सगळे इतके नवीन हे बनवले. काय कुठल्याच याच्यामध्ये ते आलं नाही का मेवन डिपेंडन्सी? नाही सर, एका पण याच्यामध्ये नाही. आणि मी मॅन्युअली टाकली सर, आता याच्यामध्ये कुठेतरी मॅन्युअली टाकलेली आहे. मग काय झालं मॅन्युअली टाकल्यावर? तर तरी पण नाही होत सर, म्हणजे pom.xml लाच एरर येते फक्त. एक प्रोजेक्टवर राईट क्लिक कर, स्प्रिंग 4 राईट क्लिक कर. तिथं मेवेनचा एक ऑप्शन दिसेल, मेवेन खाली जा, खाली मेवेन अपडेट प्रोजेक्ट कर, अपडेट प्रोजेक्ट बघ तिथं आहे. तिथं फोर्स अपडेट एक ऑप्शन आहे. थांब खाली बघ, खाली फोर्स अपडेट. हा कर, ओके. ते हाईड कर ते हाईड. हा ओके कर. केलं सर हे पण मी. थांब बघू आपण. सगळे सॉल्युशन बघायचे. ओके, मेवन डिपेंडन्सी तरी पण येत नाही. मग तुला त्यामुळे ऍप्लिकेशन डॉट प्रॉपर्टीज पण येत नसेल, राईट? आपला ऍप्लिकेशन कॉन्टेक्स्ट नावाचा इंटरफेस भेटतोय का तुला? टेस्ट मध्ये जा बघ. टेस्ट मध्ये नाही भेटत नाही सर. चेक कर बरं एकदा. हे काय इम्पोर्ट करायचा प्रयत्न कर, त्याला कंट्रोल स्पेस कर. हा सर, येत नाहीये. आणि मॅन्युअली टाकल्यावर येते सर ते. आपण ज्यावेळेस आपण इथं जार टाकतो ना, तर ज्यावेळेस आपण जार टाकली ना, तर त्यावेळेस येते. म्हणजे जार येते पण असं येत नाही. नवीन प्रोजेक्ट बनव. ऐका ना सर, जार जरी आलं ना, तर ते pom.xml ला तरी पण एरर यायला, म्हणजे ह्याच्यामध्ये दाखवत नाही, pom.xml मध्ये दाखवत नाही, पण तरी पण नवीन प्रोजेक्ट बनव. डिलीट द प्रोजेक्ट, क्रिएट द नवीन प्रोजेक्ट. हा, न्यू, क्लोज कर सगळे. हा चल, नवीन बनव. स्प्रिंग 5 म्हणून न्यू मेवन प्रोजेक्ट. स्प्रिंग 5 दे खाली पण स्प्रिंग 5. फिनिश. वेट. ओके, ओपन द प्रोजेक्ट. हे क्लोज कर, हे वरचं सगळे, हे क्लासेस क्लोज कर सगळे. पहिले हे क्लासेस दिसत आहेत मला. राईट क्लिक कर आणि क्लोज ऑल. सेव्ह कर. हा, स्प्रिंग 5 ओपन कर. हा, वेट. pom.xml ला जा, कर ओपन. हा, टाक त्यात डिपेंडन्सी. डिपेंडन्सीज टॅग, डिपेंडन्सीज DE कंट्रोल स्पेस. हा, टाक त्यात डिपेंडन्सी. कॉपी कर, गुगलहून जा, कॉपी कर. तशी नाही कॉपी, गुगलला जा, मेवन रिपॉझिटरी, तिकडून आण डिपेंडन्सी. मेवन रिपॉझिटरी. ओके, सर्च स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट. ओके, घे 6 वर्जनची कॉपी. टाक त्यात. सेव्ह द प्रोजेक्ट. ओके, वेट. थांब. एरर आला तुला. एरर आलाय. pom.xml ला एरर आला. एक मिनिट. एक ऑप्शन आहे. बोल काय म्हणलं? हा एरर काय येतोय सर, मी टाकू का? एक मिनिट टाकतो सर. कुठून दाखवतो? स्क्रीनशॉट घेतला होता सर त्याचा. सर ते pom.xml फाईलला एरर असा म्हणजे तो
त्याचं काही नसतं ना, म्हणजे तो काय इग्नोर नसतं त्याचं, हा तेच म्हणतो, काय नसतं त्याचं. हा, कारण त्याच्याने पण होतं, म्हणजे ते असेल एरर नसेल काय हा थांब, फरक नाही पडत. सेव्ह केलं तू? हो सर. म्हणजे सेव्ह केल्या केल्या एरर आला, बरोबर. हा सर. तू आता एक गोष्ट कर, प्रोजेक्टवर राईट क्लिक कर, स्प्रिंग 5 राईट क्लिक कर, रन ॲज वर जा, रन ॲज खाली आहे बघ, रन ॲज. तिथं मेवेन क्लीन दिसते, मेवेन क्लीन कर. करू का? कर क्लीन. थांब वेट कर. फिनिश. आता राईट क्लिक कर परत, स्प्रिंग 5 राईट क्लिक, रन ॲज मेवन इन्स्टॉल, खाली मेवन इन्स्टॉल आहे, कर क्लिक. याच्यात एरर आला की म्हणायचं प्रॉब्लेम आहे. वरती घे त्याला, वरती घे कन्सोल. हा घेतो. वेट करायला, सगळं डाउनलोड करायला, M2 मध्ये टाकायला. हा एरर मी सर आपल्या ह्याला ते ग्रुपला टाकलाय बघा, हा एरर येतोय त्या बाउंड साईटला आउटलाईन मध्ये दाखवते. हा मी हे पण केलं सर. मी आलं बघ चेक कर, आलं का नाही? हा ठीक आहे. ओके, आता बघ बरं येतंय का ऍप्लिकेशन कॉन्टेक्स्ट. आता यायलाच पाहिजे भाऊ. एक क्लास बनवून चेक कर, एक नॉर्मल क्लास बनवून टेस्ट आणि चेक कर, ऍप्लिकेशन कॉन्टेक्स्ट यायलाच पाहिजे. क्लास टेस्ट नावाचा बनव ना. पॅकेज काही दे रे दादा, खाली क्लासला नाव दे क्लास. हा सर एक काय रिप्लाय देत करतो का काय? हो नाही आता थांबायचे आहेत, पण थांबायचं आता. आम्ही थांबतो तसं काय असेल. ऍप्लिकेशन कॉन्टेक्स्ट आलं बघ खाली. हा ठीक आहे सर. हे नाही रे बाबा, हे ऍप्लिकेशन कॉन्टेक्स्ट ORG वाला आलं पाहिजे ते. हा ते खाली, हा ते ठीक आहे आलं. आणखी कोण आहे का रे? चला कॉन कर. हा ठीक आहे करवली मॅम. हाच प्रॉब्लेम होता सर माझा. शुभमला घाई झाली, कॉन कर. सगळं सांगतो त्याला, शिकवत त्याला मस्त. ओके गाईज, अदर स्टॉप स्केअरिंग. हा सर बोला रे बाबा, आणखीन कोण आहे का? कोणाचं काय आणखीन म्हणजे प्रॉब्लेम असेल तर मला सांगा. नाही सर ते सर्व्हिस अनोटेशन यूज करतो ना आपण. त्याच्यात आपण ते नाही का, ते सर्व्हिस अनोटेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्यासाठी करतो. त्याच्या ठिकाणी रिपॉझिटरी यूज केलं तर होईल का? होतंय की, यस होतंय. पण रिकमेंडेड आहे की सर्व्हिसच्या वर सर्व्हिसेस लिहायचं, डावच्या वर रिपॉझिटरीज लिहायचं. रिकमेंडेड आहे. ऑब्जेक्ट बनवायचं काम सगळ्यांचं आहे. त्यांचे एक्झॅक्ट यूज स्प्रिंग बूट मध्ये मी तुम्हाला सांगतो. वाय वी आर गोइंग टू राईट दिस सर्व्हिस ऑन द सर्व्हिस क्लास, रिपॉझिटरी ऑन द डाव क्लास. रिकमेंडेड ते अप्रोच आहे, बाकीच काम तर एकच आहे. स्प्रिंगचे मॉड्यूल बघतो ना सर आपण सध्या. येस राईट. त्यातलं आपण स्प्रिंग कोर मॉड्यूल बघतोय. त्याच्यामध्ये डिपेंडन्सी इंजेक्शन आणि आपलं IOC कॉन्सेप्ट येतात. स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मध्ये कॉन्फिगरेशन पार्ट येतो सगळा, अॅनोटेशन कॉन्फिगरेशन, XML कॉन्फिगरेशन. आता त्याच्यानंतर आपल्याला स्प्रिंग बूट कडे जायचंय, मग स्प्रिंग डेटा JPA, मग स्प्रिंग वेब MEC, मग स्प्रिंग रेस्ट, स्प्रिंग सिक्युरिटी, स्प्रिंग क्लाउड, स्प्रिंग मायक्रो सर्व्हिस. येस बरोबर. आणि हे सगळं इम्पॉर्टंट आहे ना? अरे भाऊ, विषय आहे का? म्हणजे प्रोजेक्ट मध्ये सगळंच यूज होतं का? बिलकुल भाऊ, बिलकुल. म्हणजे XML अप्रोच पेक्षा अनोटेशन अप्रोच आपला सोपा आहे. तर मग जुने प्रोजेक्ट XML मध्ये आहेत शुभम, सगळे जुने प्रोजेक्ट. तुला ॲटोवायर आलं पाहिजे, ते कन्स्ट्रक्टर आर्ग्युमेंट, प्रॉपर्टी टॅग, ते सगळं तुला बीन नावाचा टॅग. जुना प्रोजेक्ट जर भेटला कंपनीत तर तुला ते सगळं विचारणार कंपनीवाले, कारण त्यांच्याकडे तो प्रोजेक्ट आहे, त्यांना त्याच्यावर काम करून घ्यायचंय. So they will ask the questions only on XML approach. They will tell like, okay, how we can do the constructor injection, how we can do the by name injection, by type injection, everything you will get. Okay.
Okay, if you don't any doubt, guys, can you go ahead? Yes, Anyone sir. want to share the screen? No? Okay. I will share the screen. I have so much doubt. Okay. So see, हम देख रहे थे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन. सो नाउ सेटर इंजेक्शन. सेटर इंजेक्शन के लिए सेट मेथड बनाओ भाई. ये देखो हमने बनाई है सेट डाउ सेटर इंजेक्शन. सेटर इंजेक्शन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है. जस्ट आपको इसके ऊपर एटोवाइड लिखना है. ये कंपलसरी है. ओके. इसको ऐसा नहीं है इग्नोर बिग्नोर कुछ चेक करना है, इसको लिखना ही पड़ेगा. देन ओनली इंजेक्ट करेगा. जिसके ऊपर प्राइमरी लिखा है उसको इंजेक्ट करेगा सेटर से. अब सेटर कॉल होगी. ओके. ये देखो ओरेकल के ऊपर हमने क्या लिखा है प्राइमरी. जिसके ऊपर प्राइमरी होगा वो इंजेक्ट होगा वाया द सेटर गाइस. बिकॉज देखो कंस्ट्रक्टर हमने कमेंट किया है. देन हमने इसको भी एटोवाइड नहीं लिखा है, इसके ऊपर लिखा है. दैट्स वाई ये इंजेक्शन सेटर से हो रहा है. तो सेटर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एंड वी हैव फील्ड इंजेक्शन. दैट इज द एनोटेशन अप्रोच. दैट इज द एनोटेशन अप्रोच. अब इसमें से सबसे फेमस ये वाला अप्रोच है कंस्ट्रक्टर लेवल. एवरी डेवलपर चूजिंग दिस वन. इसका एक रीजन है जो मैं आपको स्प्रिंग बोर्ड में बताऊंगा. हम ज्यादातर ये वाला इंजेक्शन करते हैं एंड उसके बाद ये वाला सेटर इंजेक्शन बहुत रेयर केस में किया जाता है. अब ये रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है. ओके. अब वो रिक्वायरमेंट क्या है मैं स्प्रिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट में बताऊंगा कि भाई मुझे कंस्ट्रक्टर ही क्यों करना है. बिकॉज गाइस कंस्ट्रक्टर से आपको पता है बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट जैसे बनता है इनिशियलाइजेशन का काम ये बंदा करता है, राइट. सो इससे बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि इससे नहीं हो सकती. सो दैट्स वाई प्रेफर्ड इज कंस्ट्रक्टर लेवल इंजेक्शन, जो कि स्प्रिंग बोर्ड में बताऊंगा. और कभी कभी वेरी रेयर केस में हमें सेटर से भी करना पड़ सकता है भाई. सेटर मेथड का भी काम आता है, फील्ड लेवल का भी आ सकता है. सो दीज आर दी ऑल दी लाइक डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. कौन सा आप चूज करोगे मैं बताऊंगा आपको. अभी आपको पता चल गया तीनों इंजेक्शन कैसे कौन सा कब करना है वो तो हम करेंगे रिक्वायरमेंट के अनुसार. ओके. अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे कवर करनी है एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड लाइफ साइकिल. बीन की लाइफ साइकिल हमें देखनी है. ओके. सो लेट मी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. बीन की लाइफ साइकिल जैसे हमारी लाइफ साइकिल थी, सरलेट की लाइफ साइकिल थी, जीएसपी की लाइफ साइकिल थी, इसकी भी लाइफ साइकिल. दिस इज द इंटर क्वेश्चन. लाइफ साइकिल ऑफ स्प्रिंग बीन. स्प्रिंग बीन किस किस दौर से गुजरता है, क्या क्या उसको झेलना पड़ता है, क्या क्या उसको सहन करना पड़ता है, देखते हैं. एक्चुअली में सहन तो हम ही कर रहे हैं, वो क्या ही कर रहे हैं, राइट. ओके. सो नाउ सी स्प्रिंग बीन. स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल. स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल. देखो इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है. सबसे पहले जैसे आपने कंपोनेंट एनोटेशन लिखा या एक्सएमएल में हम बीन टैग यूज करते हैं, वैसे ही आईओसी को निर्देश जाता है कि भाई तेरा जन्म हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट का जन्म आपको करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है. ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया सबसे पहली होती है, मतलब क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाना गई इस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ चीजें हमें करनी पड़ती है. ओके. जैसे ही ऑब्जेक्ट बन गया, इफ यू वांट टू डू समथिंग, आप कुछ चीजें कर सकते हो. दैट इज समथिंग कॉल्ड इनिट, उसको बोला जाता है. दैट इज समथिंग कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब एक इनिट नाम की मेथड बना दो, उसके अंदर वो कोड लिख दो जो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद एग्जीक्यूट करना है. आर यू एबल टू फॉलो मी. जैसे ऑब्जेक्ट बन गया, आई वांट टू परफॉर्म समथिंग, मुझे क्या करना है पता है. ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मुझे डेटाबेस का कनेक्शन गेट करना है. सो मैं यहाँ पे एक डमी मैसेज लिखता हूँ, गेटिंग डीबी कनेक्शन. डेटाबेस का कनेक्शन हम कैसे गेट कर सकते हैं. हम यूजर नेम यूआरएल पासवर्ड वगैरह देंगे एंड कनेक्शन गेट करेंगे, राइट, ड्राइवर क्लास लोड करके. सो डेटाबेस का कनेक्शन मुझे जैसे ऑब्जेक्ट बनता है वैसे गेट करना. देन उसके बाद सेकेंड स्टेप होती है उस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली यूज करना. यूज यूर ऑब्जेक्ट. लाइफ साइकिल है गाइस. ओके. ऑब्जेक्ट बन गया, अब ऑब्जेक्ट को यूज करना है. ऑब्जेक्ट को कहाँ पे यूज करोगे भाई, डेटाबेस से डेटा गेट करने के लिए ऑब्जेक्ट यूज करना ही पड़ेगा. यस और नो. सो गेट डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डेटाबेस. सो डेटाबेस से डेटा गेट करने के लिए हम गेट डेटा मेथड बनाएंगे एंड वहां से क्या करेंगे, हम डेटाबेस से डेटा गेट करने का कोड लिखेंगे, गेटिंग डेटा फ्रॉम डीबी. अभी तो मैं डमी मैसेज से आपको दिखाऊंगा, बट रियल टाइम में हम ऐसे ही करते हैं. पहले डेटाबेस का कनेक्शन बनाते हैं इस इनिट मेथड में. देन डेटाबेस से गेट करते हैं जब हम हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है. अब जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय फेज में जाता है, जैसे आदमी जाता है कि नहीं, ह्यूमन जाता है कि नहीं, दैट इज समथिंग लास्ट स्टेज, डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट. डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट.
अब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले कुछ आपको करना है भाई, डिस्ट्रॉय होने से पहले अगर आपको कुछ करना है तो आप यहाँ पे इस डिस्ट्रॉय मेथड में इसको डाल दो। ओके, अब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले क्या करना पड़ता है हमें भाई, डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करो, क्लोजिंग दी डेटाबेस कनेक्शन, यही चीजें करनी पड़ती है हमें। डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज होना चाहिए बिफोर द डिस्ट्रॉइंग योर ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय होता है, हमें नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय होता है। ऑब्जेक्ट यूज जब करना है तब डेटाबेस से डेटा गेट करो, ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होता है आप डेटाबेस का कनेक्शन गेट कर लो। तो ये चीजें हम करेंगे स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल का यूज करके। अब इसमें ध्यान से सुनना, ये वाली जो चीज है ना, जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा डेटाबेस का कनेक्शन गेट होना ही चाहिए। हम इस मेथड को कॉल नहीं करेंगे, आईओसी ऑटोमेटिक करेगा। हम जस्ट हमारी इस गेट डेटा को कॉल करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे बिकॉज ये हमारा काम है, राइट। डेटाबेस कनेक्शन गेट करना आईओसी का काम है, आईओसी कर लेगा ऑटोमेटिक। एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले भी डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज होना चाहिए, ये भी आईओसी की ही जिम्मेदारी है, ये भी आईओसी करेगा। मतलब दो चीजें ऑटोमेटिक होगी गाइस, कौन सी, ये वाली चीज आईओसी करेगा, ये वाली चीज आईओसी ही करेगा। एज अ डेवलपर हम क्या करेंगे बताएं, ओनली डेटा गेट, मतलब ऑब्जेक्ट का यूज। तो ये कैसे होगा, ये तीन तरीके से होता है। कितने तरीके से हम कर सकते हैं इसको, तीन तरीके से। तो इसके अंदर पहला तरीका है दैट इज समथिंग कॉल्ड एक्सएमएल अप्रोच। तो पहला तरीका बताता हूं मैं, एक्सएमएल अप्रोच में करना क्या है, लेट मी राइट क्लिक हियर, क्रिएट वन क्लास दैट इज समथिंग com dot आदि एंड जावा, आदि एंड जावा डॉट डाउ नाम का क्लास पैकेज, एंड यहाँ पे यूजर डाउ नाम का क्लास बना रहा। यहाँ पे एक मेथड है मेरे पास पब्लिक वॉइड इनिट नाम की, ओके। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डमी मैसेज गेटिंग डीबी कनेक्शन। रियल टाइम में हम यहाँ से कनेक्शन गेट करते हैं, ओके, इस मेथड से। देन दूसरी मेथड पब्लिक वॉइड गेट डेटा, रियल टाइम में यहाँ पे डेटा गेट करने का कोड होता है। डाउ मतलब इसका काम ही क्या होगा, डेटा गेट करने का। तो यहाँ पे मैसेज अभी जस्ट डमी मैसेज समझने के लिए लिख रहे हैं हम, गेटिंग डेटा फ्रॉम डीबी। तो यहाँ पे हम रिजल्ट सेट वगैरह बनाएंगे, स्टेटमेंट वगैरह, राइट। एंड देन क्लोज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रॉय मेथड होगी जिसका काम होगा क्लोजिंग दी डीबी कनेक्शन, ओके फाइन। अब ये एक्सएमएल अप्रोच के लिए गाइस हमें पता है हमें क्या करना पड़ता है, एक्सएमएल फाइल बनानी पड़ती है। चलो बना दो, मैंने बनाई आदि डॉट एक्सएमएल फाइल। इसके अंदर स्कीमा ऐड करना पड़ता है, गो टू द गूगल स्प्रिंग एक्सएमएल स्कीमा, ओके, go here, scroll down, copy this schema। ये बीन बनाने के लिए काम आता है, राइट। और यहाँ पे लिख दो बीन। चलो बीन टैग end with bean, okay, let me give the class that is com dot adi and java dot user dot, right, user dot। तो इसका ऑब्जेक्ट आईओसी बनाएगा, जैसे हम आईओसी को बोलेंगे भाई तेरे को जाना है टेस्ट में, टेस्ट क्लास बनाते हैं, आईओसी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास form.xml में डिपेंडेंसी चाहिए, देन ओनली विल गेट व्हाट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। let me add here dependencies, finish। now go here main method application context इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे एक्सएमएल फाइल का पाथ दे दो, नहीं ये ऑलरेडी देखा है, राइट। अब यहाँ से आप क्या करो पता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के आपकी बिन गेट करो। कौन सी बिन रे बाबा, गेट अ बिन यूजर डाउ डॉट क्लास, राइट। इसको गेट करो और मेथड को कॉल करो। कौन सी मेथड, मैं वहां से एक ही मेथड कॉल कर रहा हूँ गाइस, बिन डॉट गेट डेटा। गेट डेटा को कॉल करूंगा, गेट डेटा कॉल भी होंगे, राइट। बट व्हाट अबाउट init एंड अदर मेथड्स, व्हाट अबाउट init एंड अदर मेथड्स, देयर इज अ प्रॉब्लम। आदि एंड जावा डॉट यूजर डाउ नहीं मिला इसको, आदि एंड जावा कॉम डॉट आदि एंड जावा, क्या गलत हुआ इसके अंदर, डी इज नॉट कैपिटल, ओके, आदि एंड जावा डॉट डाउ ऐसे रे बाबा, एंड देन डॉट यूजर डाउ ऐसे, ठीक है। पैकेज नेम गलत हुआ, ओके, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो यू गेट डेटा मिल रहा है हमें, गेटिंग डेटा फ्रॉम डीबी, मतलब ये चीज तो डेवलपर करेगा गाइज, बट ये चीज एंड ये वाली चीज ऑटोमेटिक होती है रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में।
डेटाबेस का कनेक्शन का कोड जस्ट आप यहाँ पे लिख के रखते हो, ऑटोमेटिक वो गेट होता है, आपको कॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द स्प्रिंग लाइफ साइकिल फेज। ऑटोमेटिक कुछ चीजें होती कि नहीं हमारे में लाइफ, तो वैसे ही यहाँ पे है। तो ये कैसे होगा, हमें जस्ट बताना पड़ेगा एग्जाम्पल में हमारे इस बीन को, आईओसी को। इनिट मेथड का नाम हमारे क्या है, बोलो क्या है, इनिट मेथड का नाम है इनिट। देखो ये इनिट मेथड का नाम क्या है हमारे, इनिट। ये नाम कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, मैंने समझने के लिए इनिट दिया है। तो आपको यहाँ पे आईओसी को बताना है मेरे इनिट मेथड का नाम इनिट है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बन जाए भाई तेरे को इस मेथड को कॉल करना है। अब आईओसी क्या करता है, देखो हमने गेट डेटा को कॉल किया है, आईओसी विल कॉल द इनिट मेथड। लुक एट दिस, गेटिंग डीबी कनेक्शन। सो ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है गाइस, ये मेथड एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब हमें डेटाबेस का कनेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आईओसी ऑटोमेटिक कैसे हो रहे हैं सर ये? अरे आईओसी कॉल कर रहा है मेरे दोस्त, ऑटोमेटिक थोड़ी हो रहा है, हमने बोला है आईओसी को। इनिट मेथड हमारी इनिट है, कौन सी है, इनिट, मतलब ये वाली मेथड हमारी है, इसको कॉल कर दे। सो आईओसी जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा पहला चीज उसका ये है, देखो गेट डेटा को भी कॉल नहीं किया उसने, मतलब हमने गेट डेटा को कॉल किया है, बट उसने पहली प्रायोरिटी किसको दी, डेटाबेस का इनिट की। कनेक्शन पहले गेट होना चाहिए, देन डेटा गेट होगा। क्या पहले डेटा गेट होगा अरे बाबा, नहीं ना। अरे एबल टू फॉलो मी। अब यस। सर आईओसी इसको भी कॉल करेगा आप बोल रहे हो, बट हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय भी तो होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय की फेज गाइस ऑटोमेटिक है, बट अगर आपको खुद से ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है कर सकते हो। देखो जनरली ऐसा नहीं माना जाता कि ऑब्जेक्ट को आप खुद डिस्ट्रॉय करो, बट अगर आपको देखना ही है कैसा है उसी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय से पहले इसको कॉल करता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके आईओसी को क्लोज करो। क्या करना है, क्लोज। तो इसकी क्लोज नाम की मेथड मिल रही है क्या, देखो क्लोज नाम की मेथड है कि इसके पास नहीं है। अब नहीं। क्लोज नाम की मेथड इसके पास नहीं है तो हम इसके पेरेंट के पास जा सकते हैं कि नहीं, सर इसका पेरेंट भी है, बिल्कुल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का पेरेंट है। देखो इसका पेरेंट है, दैट इज समथिंग कॉल्ड कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसका पेरेंट का नाम क्या है, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये इसका पेरेंट है। आप इसके पास जाओ और इसकी क्लोज मेथड कॉल करो, ये क्या करेगा पता है, ये क्लोज करेगा आपकी इस आईओसी को। कैसे करना है देखो, आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस बनाना है। देखो कॉन्फ़िगरेबल कॉन्फ़िगरेबल मिल रहा है गाइस, ये देखो कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखो आप एक वेरिएबल सीसी और जस्ट आपके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को इसको पास करो। लुक एट दिस गाइस, व्हाट आई एम डूइंग वेरी केयरफुली। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हमारा आईओसी है, इसको मैं पास कर रहा हूँ इसके पेरेंट को। बट ये क्या बोल रहा है पता है भाई, पेरेंट थोड़ी इसके अंदर सीधा जा सकता है, गाइस जा सकता है क्या, चाइल्ड का रेफरेंस आप पेरेंट को सीधा अगर दोगे तो यहाँ पे कभी कभी जाएगा भी, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो, यहाँ पे आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, कैन नॉट कन्वर्ट, कैन नॉट कन्वर्ट। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी है। इसको कॉपी करो सीधा यहाँ पे प्रोवाइड करो, दैट्स इट। आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इस सीसी के अंदर कन्वर्ट हो गया। जैसे ही कन्वर्ट हो गया, अब सीसी की क्लोज मेथड है क्या, देखो अरे भाई है ना। अब सीसी की क्लोज मेथड आपने कॉल की है, आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मतलब आईओसी क्लोज हो गया। गाइस क्लोज होने से पहले वो किसको कॉल करेगा, क्लोजिंग द डीबी कनेक्शन। नहीं कॉल किया बिकॉज हमने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया हमारी डिस्ट्रॉय मेथड क्या है। यहाँ पे लिखो डिस्ट्रॉय मेथड, यहाँ पे लिखो डिस्ट्रॉय मेथड का नाम डिस्ट्रॉय, ये दोनों चीजें चाहिए। इनिट मेथड का नाम डिस्ट्रॉय का, रन करो दोनों मेथड कॉल हो गई, डेटाबेस कनेक्शन भी गेट हो गया, क्लोज भी हो गया, हमने जस्ट गेट डेटा कॉल किए। Okay, so got it guys, this is the first way to do the what स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल, इस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। ये मेथड आईओसी कॉल करेगा, ये भी मेथड आईओसी कॉल करेगा, वी नीड टू जस्ट गिव द कॉन्फ़िगरेशन।
ओके, क्लोज करने के लिए आपको पेरेंट की हेल्प लेनी है, टाइप कास्टिंग करनी है, cc.close, फिनिश, IOC विल क्लोज। नाउ सेकेंड वे कौन सा इसको करने के लिए? सेकेंड वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप IOC को कुछ मत बताओ, मैं IOC को कुछ भी नहीं बता रहा हूँ मेरा इनिट मेथड क्या है। देखो अब IOC कॉल करेगा क्या? कुछ भी संबंध नहीं है। देखो ओनली गेट डेटा, राइट? IOC को बताया नहीं है हमने। आप क्या करो पता है? सेकेंड वे फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो गाइस दो इंटरफेस। पहले का नाम है इनिशियलाइजिंग बीन, इनिशियलाइजिंग बीन को इंप्लीमेंट करो, और दूसरे का नाम है डिस्पोजल बीन। इन दोनों को इंप्लीमेंट करो, आपका काम खत्म। इसके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इनको बॉडी दे दो। पहले का नाम है इनिट, दूसरे का नाम है सॉरी पहले का नाम है आफ्टर प्रॉपर्टी सेट। इट इज सिमिलर टू इनिट। हमारा जो इनिट है ना वैसे ही कौन सी मेथड है गाइस? आफ्टर प्रॉपर्टी सेट। इट इज सिमिलर टू इनिट, जैसे इनिट है वही ये मेथड है। इसका काम है ऑब्जेक्ट बनने के बाद जो भी चीजें आप करना चाहते हो वो करो। मैं चाहता हूँ डेटाबेस का कनेक्शन गेट हो, गेटिंग डीबी कनेक्शन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड जो डिस्ट्रॉय है ना, डिस्पोजल बीन की मेथड है। देखो ये ओवरराइड मेथड है गाइस। ओवरराइड ये कहाँ से आ रहा है पता है? डिस्पोजल बीन से आ रहा है, दिस ओवरराइड, सॉरी डिस्ट्रॉय मेथड। अभी इतना ही करना है, अब कुछ भी नहीं करना है। आ जाओ यहाँ पे, रन करो, फिनिश, ऑल थिंग्स आर डन। दिस इज द सेकेंड वे। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में कुछ लिखा है हमने, कुछ लिखा है हमने नहीं, just we are implementing these two interfaces and the method of initializing bin after properties is same as init। इसका काम क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद क्या करना है? डेटाबेस का कनेक्शन गेट करना है, हो रहा है। देन डिस्ट्रॉय इज कमिंग फ्रॉम दिस वन, दैट इज इट, क्लोजिंग द डीबी कनेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सेकेंड वे है टू अचीव द स्प्रिंग बिन लाइफ साइकिल। मगर आपको पहला करना है पहला करो, दूसरा करना है दूसरा करो। एक और वे है, दैट इज द थर्ड वे, एनोटेशन बेस्ड अप्रोच। उसके अंदर तो भाई कुछ मतलब एनोटेशन लिख दो, खत्म। देखना है तीसरा वे, ये क्लियर है? जस्ट इम्प्लीमेंट द टू इंटरफेसेस एंड क्रिएट द मेथड आफ्टर द प्रॉपर्टी सेट। ओवरराइड करो, इसको भी ओवरराइड करो। पहला वे था एक्सएमएल, जहाँ पे हमें प्रोवाइड करना पड़ता था यहाँ पे, राइट? सर आपण दोन्ही वे यूज करू शकतो ना? नाही, दोन्ही वे ऍट अ टाइम कशाला यूज करायचे? नाही म्हणजे ऍट अ टाइम नाही, दोन्ही वेनी आपण ते करू शकतो, ते फॉलो करू शकतो ना? यस का की असं आहे फक्त हे दोन इम्प्लिमेंट केल्यानंतरच मग तेच यूज करायचं असं काही नो नाही नो ना? नो नो नो, यू कैन यूज एनीवन। सी देयर आर द ऑप्शंस। ऑप्शंस होते हैं ना, जब आप मार्केट में जाते हो कपड़े लेने के लिए, ऑप्शंस आर देयर। ये चाहिए वो चाहिए, जो चाहिए वो ले सकते हो। वैसे यहाँ पे ऑप्शंस है। इफ यू वांट टू गो विद एक्सएमएल यू कैन गो, इफ यू वांट टू गो विद दिस इम्प्लीमेंटेशन यू कैन गो। ओके ओके ओके, सो देयर आर दी ऑप्शंस, वेरी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब ऑप्शंस के बारे में आपको ज्यादा पता होगा मेरे से। ओके, रिकमेंडेड कौन सा है? रिकमेंडेड एनोटेशन भाऊ, एनोटेशन यस एनोटेशन रिकमेंडेड होगा। ये बाकी भानगड़ी करने से जस्ट एनोटेशन लिखो। देखो एनोटेशन का कैसा है बताता हूँ। एनोटेशन के लिए क्या करना है पता है? लेट मी क्रिएट अनदर वन क्लास, अनदर वन क्लास एनोटेशन के लिए। यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट डाउ, स्टूडेंट का डेटाबेस से आ रहा है इसे मानते हैं। एंड यहाँ पे यही मेथड में कॉपी पेस्ट करूंगा। ओके, कॉपी ऑल दी मेथड्स, स्टूडेंट डाउ। एनोटेशन में देखो इनिट मेथड पहले, एंड देन वी हैव डिस्ट्रॉय मेथड, नॉट ओवरराइड, ये नॉर्मल मेथड से। ओके, अब स्टूडेंट डाउ का बीन वगैरह बनाना नहीं है। देखो ये एनोटेशन अप्रोच है। एनोटेशन अप्रोच में क्या चाहिए रे मेरे दोस्त? लेट मी डिलीट दिस फाइल। एनोटेशन अप्रोच में हमें कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाना पड़ता है। बोल गए कि क्या? नहीं ना, कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाओ, इधर ही बनाता हूँ मैं। कॉन्फ़िगर क्लास बनाना पड़ता है एंड इसके ऊपर हमें कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन देना पड़ता है एंड कंपोनेंट स्कैन देना पड़ता है। अब ये एक ही पैकेज में, ये तो कुछ इसका मतलब नहीं है, बट ये इसको स्कैन करेगा ओनली। ओके, चलो देन आईओसी को स्टार्ट अलग तरीके से करना पड़ता है। कैसे रे बाबा? एनोटेशन, राइट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट न्यू एनोटेशन, राइट। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्लास का नाम config डॉट क्लास। वेरी गुड। ओके, और यहाँ से गेट करो आपका स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन स्टूडेंट डाव डॉट क्लास। स्टूडेंट डाव के ऊपर हमें एक एनोटेशन लिखना है। कौन सा एनोटेशन?
कंपोनेंट बिन डॉट गेट डेटा। अब स्टूडेंट की मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें कंपोनेंट लिखना, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बट सर ये इनिट मेथड आईओसी को कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें एनोटेशन देने हैं। अब जैसे रन करूंगा ना, ये ओनली कॉल करेगा गेट डेटा से। बट सर इनिट और डिस्ट्रॉय कैसे कॉल होंगे? उसके लिए गाइस जस्ट इसके ऊपर आपको एक एनोटेशन देना है और इसके ऊपर एनोटेशन देना है। इसके ऊपर एनोटेशन देना है आपको, दैट इज समथिंग कॉल्ड पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन। कौन सा एनोटेशन? पोस्ट कंस्ट्रक्ट। बट ये एनोटेशन आपको इस डिपेंडेंसी में नहीं मिलेगा, इस डिपेंडेंसी में ये एनोटेशन है ही नहीं। तो आपको जाना है मेवन रिपोजिटरी के पास और मेवन रिपोजिटरी को बोलना है मेवन रिपोजिटरी, है मेवन रिपोजिटरी प्लीज गिव मी द एनोटेशन। वो मिलेगा आपको जकार्ता में। जकार्ता आप यहाँ पे लिखो, जकार्ता एनोटेशन ये पे दिख रहा है आपको। क्लिक ऑन हियर एंड टेक एनी वर्जन। मैं 2 पॉइंट वर्जन ले रहा हूँ। जकार्ता एनोटेशन ये पे के अंदर आपको मिलेगा प्री डिस्ट्रॉय, पोस्ट कंस्ट्रक्ट एंड जो भी दूसरा है प्री डिस्ट्रॉय। आप चेक करो आ रहा है क्या? ओ माय गॉड, जकार्ता पोस्ट कंस्ट्रक्ट। और यहाँ पे लिखो प्री डिस्ट्रॉय। क्या लिखना है? प्री डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय होने से पहले ये मेथड और ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये मेथड खत्म। रिकमेंडेड कौन सा होगा गाइस? लुक एट दिस, गेटिंग डीबी कनेक्शन क्लोज नहीं किया इसलिए क्लोज का नहीं आ रहा है। कॉपी दिस कोड एंड राइट हियर, आपका क्लोज भी हो जाएगा। ओके, वी नीड टू पास द कॉन्टेक्स्ट हियर आवर वेरिएबल नेम। अभी क्लोज भी होगा, डेटाबेस कनेक्शन गेट भी हो रहा है और यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है, डेटा भी गेट हो रहा है। सो विच इज रिकमेंडेड गाइस? हेलो, Annotation. जस्ट राइट द 2 एनोटेशंस, काम तमाम, काम तमाम। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये पोस्ट कंस्ट्रक्ट जिस भी आप क्लास में लगाओगे ना, ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल होगी। हेलो, आपको कुछ बताना ही नहीं है। तो आपको अगर वो ऐसा कोड जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, वो कोड अगर आपको किस मेथड में लिखना है लिख दो, और जैसे ही एनोटेशन लिखोगे, आईओसी भाई इतना चालाक बंदा है, वो बोलता है भाई इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनने के बाद, ऑटोमेटिक। हमें टेंशन लेना ही नहीं है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में ये बंदा बहुत कमाल की चीज़ें करता है। जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट, चलो वैलिडेशन लगाने लगा दिए, यूजर को नोटिफिकेशन भेजनी है भेज दी, कुछ भी कोड लिख सकते हो आप। Any logic you can write here after the creation of object, whatever you want to do you can do here. ओके, अभी हम क्या करें? डेटाबेस का कनेक्शन। बट इन फ्यूचर आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है, आपको मेल सेंड करने, आपको नोटिफिकेशन सेंड करनी है, आपको कुछ और चीजें करनी है, कर दो। अरे एबल टू फॉलो। तो ये चीज हम इसके अंदर करते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले कुछ करना है, आप इसके अंदर कर सकते हो। ओके, फंक्शन ओके, बनवलं. ठीक है गाइस। तो स्प्रिंग लाइफ साइकिल टॉपिक हैज बीन कवर्ड। सो कल से हमारा अच्छे से स्प्रिंग बूट स्टार्ट होने वाला है। सबको बताइए, बिकॉज आप स्प्रिंग बूट सीखने वाले हो। स्प्रिंग बूट सीखने के सर लिए ते पोल टाकलं होतं जरा स्लो घ्यायचं तर त्याचं काय झालं? तोच चालू आहे आपलं, काय फास्ट थोडी चाललोय आपण, स्लोच आहे। नाही स्लोच असू द्या. होय, फास्ट चालू आहे का स्लो चालू आहे? मला तुम्ही सांगा. Fast, slow. स्लो, फास्ट, स्लो दोन्ही? आता जे मेथड सांगितलं ना 3 वेळेस सांगितले, म्हणजे थोडंसं असं जरा फास्ट झालं, म्हणजे ठीक आहे पण सी गाइस, यू नीड टू बिकम एडवांस यार, इतना स्लो नहीं है। मतलब इस स्पीड से भी 3 महीने ही लगने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा नहीं कि 2 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में होगा। 3 ही महीने लगेंगे लगने वाले काज। अब इससे भी स्लो, मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको, 6 महीने लगेंगे यार। सो अंडरस्टैंड दिस। अभी आप मतलब कोर जावा नहीं सीख रहे हो, यू नीड टू बिकम एडवांस। ओके, पता है मुझे ऑफिस है, सब कुछ है, बट यार इतना तो आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। कंपनी में जाने के बाद 2 दिन में आपको बोलेंगे भाई चलो काकपा सीख पे आ जा, फिर बोलोगे नहीं यार इतना नहीं होगा हमसे, तो फिर बोलेंगे ठीक है आप जाओ आपके घर पे लाडली मम्मी के पास बैठो। ऐसा चीज है गाइज, कंपनी में ये चीजें है। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक यू स्ट्रांग। बट आप बोल रहे हो सर आई डोंट वांट टू बिकम स्ट्रांग। अरे बोल टू Yes. फॉलो मी, मेरी भावनाओं को समझो। येस येस येस. अरे बोल टू फॉलो, मैं आपको स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मैं बना रहा हूँ स्ट्रांग, बिकॉज कंपनी में जाने के बाद आपको दुख दर्द पीड़ा ना सहनी पड़े यार। अरे ये समझ में आ रहा है? कंपनी में ऐसा है भाई, हमारी कंपनी में
कल ही बोला भाई एक बंदे को, भाई तेरे को स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज सीखना है, तेरे को उस प्रोजेक्ट में जाना है जो माइक्रो सर्विसेज का प्रोजेक्ट है, और तेरे को 5 ही दिन दे रहा हूँ। तो भाई वो रात भर 2 बजे सोया, कल मुझे मुझे बता रहा था, कल मैं 2 बजे मतलब सो गया। क्यों? मुझे इस प्रोजेक्ट में डाल रहे माइक्रो सर्विसेज वाले, तो उसको वो सीखने के लिए बोला है। कहाँ से सीख, कुछ पता नहीं, कुछ भी कर, बट 5 दिन है तेरे पास, यू नीड टू लर्न स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज। और अगर नहीं सीखा तो हाउ यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट, हाउ यू कैन सर्वाइव इन द कंपनी। सो बाद में अगर आपको ये चीजें भूली गई तो आप मतलब सी टाइम ज्यादा नहीं मांग सकते हो, राइट? आपके जॉब का प्रश्न होता है। कितने दिन आप मतलब इतनी कम सैलरी में 4-4 साल एक ही कंपनी में रहोगे? आपको भी थोड़ा लगता होगा यार, 4-4 साल एक ही कंपनी में, राइट? इतनी लो सैलरी में लोग कहाँ पे जा रहे हैं? आसमान छू रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेज ले रहे हैं उसी एक्सपीरियंस पे। सो व्हाई यू नॉट? कभी तो आपको लगना चाहिए कि यार नो, आई आल्सो वांट दैट टाइप ऑफ पैकेज, राइट? बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट गाइस, राइट? कब लाइफ में अच्छे से सारे ड्रीम्स हमारे कंप्लीट करके पता नहीं आखिर दिन कब है, राइट? सो मेक श्योर दैट जितना स्ट्रगल करना है अभी कर लो। इतने साल तक एक ही कंपनी में आप दोनों है, मतलब उसीलिए मैं बता रहा हूँ, रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। उसके लिए आप जितना मतलब ज्यादा टाइम दे सकते हो दे दो, और फटाक से मार्केट में निकलो, जॉब ले लो, स्विच कर लो। यस सर। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शुभा। चलो, तो इसी वजह से जाएंगे हम, डोंट वरी। थोड़ा सा आप भी रिकॉर्डिंग को एक